हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, जेंसॉल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं एक ऐसा शेयर जिसने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को तबाह कर दिया है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर ये शेयर 56% गिरा है। लेकिन अगर लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे तो 64.39% स्टॉक नीचे है। एंड ओवरऑल स्टॉक में जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके हाइस थे वहाँ से शेयर ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 70-80% करेक्ट हो चुका है। तो जो गिरावट है वो इस प्रकार की देखने को मिली कि इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो डेफिनेटली दोस्तों पूरी फिनिश हो चुकी है। अब बस कुछ समय बचा है जहाँ पे ये ऐसा लगता है कि और नीचे जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जेंसॉल इंजीनियरिंग में ऐसा हो क्या रहा है, ये तो देखिए हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो कंपनी के ऊपर दोस्तों कंपनी के पास ऑर्डर्स आए जिसको लेकर कंपनी ने कुछ डेट लिया, अब वो डेट को दोस्तों कंपनी चुकाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, ऐसा जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से कहना है। उन्होंने कहा है कि रेटिंग एजेंसीज़ का तो ये भी कहना है कि कंपनी ने बेसिकली फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ऐसा दोस्तों कहा गया है किसके द्वारा, रेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा, लाइक इकरा, राइट। ऐसी जो रेटिंग एजेंसीज़ है उनकी द्वारा ये साफ साफ कहा गया। अब जैसे मैंने कहा इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे दोस्तों ये होता है कि जेंसॉल इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर है इनसे इंटरव्यू करता है सीएनबीसी के द्वारा, और सीएनबीसी में उनसे पूछा जाता है कि क्या इन लेवल्स पे प्रमोटर्स बाइंग करेंगे, जो ये लेवल्स आ चुके हैं क्या यहाँ पर बाइंग होगी। तो प्रमोटर कहते हैं बिल्कुल हम इन लेवल्स पर बाइंग करेंगे, जो भी हो चुका है हम और पैसे डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उसके अगले ही दिन दोस्तों जो प्रमोटर के द्वारा इंटरव्यू आया और उसमें जो बाइंग के बारे में बात कही गई, उसी के अगले दिन देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसमें जो प्रमोटर्स होते हैं वो शेयर में दोस्तों करीबन 2.37% अपना स्टेक बेच देते हैं। जी हाँ, 2.37% स्टेक बेच देते हैं। और ये कब बेचते हैं, जब प्रमोटर्स ने बेसिकली ये कहा था कि वो कोई भी हिस्सा अपना नहीं बेचेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अर्लियर इन दिस वीक जेंसॉल इंजीनियरिंग चेयरमैन एंड एमडी अनमोल सिंह जग्गी हैज टोल्ड CNBC TV 18 द कंपनीज प्रमोटर वुड लुक इनटू बाइंग शेयर्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द ओपन मार्केट सून। बट हुआ क्या, हुआ दोस्तों इसका उल्टा, और बेसिकली उन्होंने शेयर्स बेच दिया। अब शेयर्स बेचने के बाद उनका स्टेटमेंट भी आया कि हमने क्यों बेचा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना गिरने के बाद स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब आप सोचेंगे इतना गिरने के बाद स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट क्यों हुआ, तो कंपनी का इस पे जो तर्क है, जो कंपनी का दोस्तों इस पे तर्क है, उन्होंने ये साफ कहा है कि हम बेसिकली शेयर्स का स्प्लिट इसलिए करें ताकि लिक्विडिटी अनलॉक हो सके और री इन्वेस्ट करेंगे ये बिजनेस के अंदर पैसा जो हमारे पास आता हुआ दिखा, मतलब जो भी पैसा कंपनी के आया है उसके बाद वो पैसा वापस से कंपनी के अंदर लगेगा। अब किसी को नहीं पता कि देखिए पैसा कब तक लगेगा, कितना लगेगा, क्या पूरा लगेगा, क्या इसके बाद और ज़्यादा लगेगा। कंपनी ने कहा तो है कि हम पूरा पैसा लगाएंगे, बट अगेन ये अपने आप में एक सवाल है कि कंपनी कितना पैसा लगाएगी सही में। कंपनी मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो कितना पैसा कंपनी के अंदर फिर से लगाएंगे, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। सेपरेट वाली में देखिए बोर्ड ने क्या कहा है कि जो कंपनी है वो स्टॉक स्प्लिट और फंड रेजिंग ऑप्शंस अब एक्सप्लोर करने वाली है, जिसमें इक्विटी इशुएंस, फॉरेन करेंसी में कन्वर्टेबल डिबॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा की जाएगी, जो इनकी अपकमिंग बोर्ड मीट है ऑन March 13th। कंपनी देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमोटर्स हैव सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2.37% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग टू 9 लाख शेयर्स टू अनलॉक लिक्विडिटी दैट विल बी रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। दिस स्टेप इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी एम्ड एट रीइंफोर्सिंग द कंपनीज बैलेंस शीट एंड सपोर्टिंग स्टेबिलिटी। ऐसे दोस्तों कंपनी की द्वारा कहा गया है। लेकिन अब समझिए ना, एक तरफ कंपनी के प्रमोटर आके कहते हैं कि हम कंपनी के अंदर शेयर्स को बाय करेंगे, और उसी के अगले दिन दोस्तों बिल्कुल इसका ऑपोजिट, राइट, क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अब कंपनी के प्रमोटर्स को इन लेवल्स पे सेल करने की क्या ज़रूरत थी। अब कंपनी के प्रमोटर्स ये बताना चाहते हैं कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, यही एक बात हो सकती है। अभी आप देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जिसमें जो जेंसॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है 23.06% स्टेक रखते हैं। जो इनके प्रमोटर है अनमोल सिंह जग्गी, उनकी स्टेक है 21.20%। पुनीत सिंह जग्गी की स्टेक है 18.39%। ये दोस्तों इनकी स्टेक है, नहीं प्रमोटर्स के पास है तो बिल्कुल स्टेक 62.66% की। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी के प्रमोटर्स के पास इतनी स्टेक है, इसमें से जो प्लेज परसेंटेज है वो दोस्तों 81.7%, राइट। तो जो प्रमोटर का हिस्सा है वो ऑलरेडी दोस्तों 81.7% प्लेज है मार्केट में, राइट। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रमोटर्स का जो हिस्सा है वो ज़रूर प्रमोटर्स के पास है 62%, बट वो ये बात ध्यान रखिएगा उसमें से 81% जो है वो ऑलरेडी आपको कंपनी के द्वारा प्लेज रखा गया है, राइट। अब कंपनी का दोस्तों ये कहना है कि कंपनी का जो कमिटमेंट है वो तो है ही, लेकिन प्रमोटर ने कहा है कि प्रमोटर विल इन्फ्यूज द सेम अमाउंट रिसीव थ्रू दिस सेल और मोर अमाउंट इन द वारंट सब्सक्रिप्शन राउंड एग्जीक्यूटेड ऑन 18 जुलाई 2024, देयर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल ग्रोथ कैपिटल टू द कंपनी। ऐसा दोस्तों बोर्ड का मानना है और बोर्ड का कहना है।
अब ये बात अपने आप में देखिए बिल्कुल है कि अब कितना प्रमोटर्स पे विश्वास किया जाए, कितना नहीं किया जाए, ये अपने आप में एक सवाल उठ चुका है, क्योंकि लगातार दोस्तों स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। लगातार देखिए जो गिरावट है वो आपको बनती हुई दिख रही है। एक दिन कंपनी के प्रमोटर आकर कहते हैं कि हम बाइंग करेंगे, हम इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, उसके अगले दिन प्रमोटर्स के हिस्सा बेच देते हैं। ये बात ध्यान रखिए, प्रमोटर्स जब कुछ बोलता है तो स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है। वो इम्पैक्ट ये था कि स्टॉक में जो एक गिरावट बन रही थी, स्टॉक में वो गिरावट एटलीस्ट रुकती है, थमती है, स्टॉक थोड़ा ऊपर जाना शुरू करता है। और अब दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ चुकी है और हो सकता है कि मंडे को शेयर में क्या हो, आपको फिर से एक लोअर सर्किट देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कंपनी का जो CFO है, राइट, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन ऑलरेडी दे दिया है। जो कंपनी के CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनके द्वारा भी दोस्तों रेजिग्नेशन दे दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो मेरा रेजिग्नेशन है ताकि मैं अदर अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू कर सकूँ। अब ये अपने आप में देखिए बड़ी बात है कि जिस तरीके से कंपनी का अभी ऐसा लग रहा है कि बंटा ढार होता हुआ दिख रहा है। CFO का रेजिग्नेशन अपने आप में देखिए, वो कहते हैं ना कि जो आग लगी हुई है उसमें और तेल डालने का काम हो रहा है। क्योंकि इस कंपनी के CFO का रेजिग्नेशन एक और दिखाता है कि डेफिनेटली स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, इसीलिए CFO का भी रेजिग्नेशन कंपनी से आ गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों देखना कि क्या होता है इस कंपनी के साथ, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों इन्वेस्टर्स का पैसा तो बर्बाद हो चुका है ऐसा लग रहा है। अब रिकवरी कैसे आ सकती है? रिकवरी तभी आएगी जब देखिए जो चीज़ें हैं वो सही होना चालू हो। क्या सही हो सकती है चीज़ें? अब देखिए सब कुछ कह सकते हैं, इम्पॉसिबल तो है नहीं, बट द थिंग इज़ कि देखिए मार्केट्स में जिस तरीके से अभी कंपनी के स्टॉक के हालत हुआ है, राइट, आज भी अगर आप देखेंगे तो येस बैंक का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं येस बैंक को जेंसल को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अब अगेन आप समझिए, येस बैंक आज तक रिकवर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज अब लोगों का सबसे बड़ी बात तो वो भरोसा नहीं बन पाया कंपनी में। सेम विद जेंसॉल, यहाँ पर भी क्या इन्वेस्टर्स अपना सबसे बड़ी बात है भरोसा दे पाएंगे? बिकॉज जिस तरीके का काम हुआ है, नो डाउट दोस्तों, ये जो शेयर लिस्ट हुआ था उसके बाद एक भयंकर तेज़ी हुई, मतलब एक SME से क्या इसने सफ़र तय किया, नो डाउट, बहुत शानदार। बट द क्वेश्चन इज़ नाउ कि क्या वैसा भरोसा आप इन्वेस्टर्स यहाँ पर जगा पाएंगे? बिकॉज जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये दिख रही है कि कंपनी के प्रमोटर्स एक दिन आके कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ और करते हैं। अब ज़रूर देखिए कंपनी के प्रमोटर्स ये पैसा वापस कंपनी में डाल देंगे, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 100% डाल देंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं डाला तो फिर क्या होगा? ये अपने आप में एक सवाल बनता है, बिकॉज वो जो ट्रस्ट की बात होती है ना वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। ज़रूर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो जो कंपनी के यहाँ पर बैलेंस शीट है, राइट, इसमें कंपनी की बोरिंग्स अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1372 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगी, राइट। और जो कंपनी का प्लान है कि कंपनी आगे चल के पैसा जुटाएगी, जब जो रेटिंग एजेंसी उनकी तरफ से इतना बड़ा डाउनग्रेड देखने को मिल चुका है, तो कंपनी कितना पैसा उठा पाएगी, कौन पैसा देने को तैयार होगा? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आई थिंक अब बना हुआ है। तो आई थिंक अभी तो राह देखिए मुश्किल है, अब कितना देखिए कंपनी बढ़िया कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, बेटर क्या है कि कोई भी अभी जिनके पास ये नहीं है शेयर, वो उत्साह में इसको लेने की कोशिश ना करे कि बहुत नीचे आ चुका है। आपको क्या पता है, 300 से हो सकता है कि 100 भी हो जाए, हो सकता है कि 300 से 500 भी हो जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए अभी ये एक फॉलिंग नाइफ है, राइट, और हो सकता है कि इसको पकड़ने में आपके हाथ कटे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो फैसला है वो तो आपका खुद का होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको लगा तो लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।